जरा एक पल रुक कर सोचिए। सुबह सुबह आंखें खुलते ही हाथ में मोबाइल आ जाता है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है और दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगते हैं। ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, पैसे की फिक्र, रिश्तों की उलझनें, इन सब के बीच कहीं हम अपनी सुकून, एकाग्रता और भीतरी ताकत को भूल चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि हमें अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं देती? लेकिन यही हकीकत है। असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की एकाग्रता में छिपी है। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को संतुलित करने में है। और यहीं स्वामी विवेकानंद की वो अमर आवाज गूंजती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल न हो जाए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो सिर्फ किसी संत या त्यागी की नहीं, बल्कि हमारी, आपकी और हर उस शख्स की है जो इस भागम भाग वाली जिंदगी में सुकून तलाश रहा है। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था, नाम था राकेश। उसका ख्वाब था बड़ा अधिकारी बनना, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी जिंदगी में तनाव बढ़ता गया। सुबह पढ़ाई, दिन में नौकरी की तैयारी, शाम को घरेलू कामकाज और रात में नींद की कमी। उसके चेहरे पर हमेशा थकान छाई रहती। राकेश सोचता, काश एक दिन सब कुछ आसान हो जाए। लेकिन जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसका नियम ही मुश्किलों से भरा है। फर्क बस इतना है कि कौन हार मान लेता है और कौन अपनी एकाग्रता, सुकून और सब्र में अपनी ताकत ढूंढ लेता है। दोस्तों, हम सब के मन में डर बसा हुआ है। नाकामयाबी का डर, लोगों की नजरों में गिरने का डर, पैसों की तंगी का डर, रिश्तों के बिखरने का डर। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते थे, कायर कभी कामयाब नहीं होता। डर तो मौत से भी बड़ा जहर है। सोचिए, जिस शख्स ने गरीबी, संघर्ष और समाज की ताने सहकर पूरी दुनिया को भारत की ताकत से रूबरू कराया, वो हमें क्या सिखाता है? डर को खत्म करो, एकाग्रता को थामो और अंदर से संतुलित हो जाओ। आप कहेंगे, भाई एकाग्रता से पेट नहीं भरता, नौकरी नहीं मिलती, ईएमआई नहीं रुकती। बिल्कुल सही, लेकिन सुनिए, अगर दिमाग बिखरा हो तो सबसे बड़ा मौका भी हाथ से फिसल जाता है। अगर मन संतुलित हो तो सबसे कठिन रास्ता भी सरल लगने लगता है। एकाग्रता कोई जादू नहीं, ये मन का विज्ञान है। ये हमें ऊर्जा देती है, साफ सोच देती है, डर पर काबू पाने की ताकत देती है। राकेश अपनी बेचैनी में एक दिन एक संत के पास पहुंचा। बोला, महाराज, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं जी तोड़ मेहनत करता हूं, लेकिन अंदर से टूटा हुआ महसूस करता हूं। कृपा करके रास्ता बताइए। संत मुस्कुराए और कहा, बेटा, जब समुद्र में आंधी आती है तो ऊपरी लहरें उछाल मारती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। तुम भी वैसा बनो। बाहर की दुनिया हिला सकती है, लेकिन अंदर की एकाग्रता हमेशा स्थिर रहनी चाहिए। राकेश ने पूछा, कैसे? संत बोले, सांसों पर फोकस करो। हर सांस आती है, जाती है, उसी में जीवन है, उसी में ताकत है। सांस पर ध्यान दोगे तो विचार शांत होंगे, और विचार शांत होंगे तो डर छोटा लगेगा। दोस्तों, क्या यह सिर्फ राकेश की कहानी है? नहीं, यह हम सब की कहानी है। हम सब दौड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस दिशा में। सोचते हैं पैसा आएगा तो चैन मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि सुकून पैसे से नहीं आता, एकाग्रता से आता है, आत्मा की गहराई में उतरने से आता है। अगर आज तुमने अपने अंदर झांकना नहीं सीखा तो करोड़पति बनकर भी मन भूखा रहेगा। वक्त निकल रहा है दोस्तों, चाहे 18 साल के हों या 60 के। आज खुद को संभालो, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। मन को जीतना ही असली बदलाव है, बाकी सब, नौकरी, पैसा, नाम, अपने आप आ जाएंगे। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी गहरी खाई के किनारे खड़े हैं। नीचे अंधेरा है, डर है, हर कदम खतरे से भरा लगता है। अब सवाल ये कि आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, डर रोक लेता है। लेकिन वो इंसान जो अपनी अंदरूनी ताकत पहचान लेता है, वही छलांग लगाता है और उड़ान भरता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिले। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का फलसफा है। आपके मन में भी कई डर होंगे, नाकामयाबी का, तानों का, अपमान का, अकेलेपन का। ये डर हमारी अंदरूनी ताकत को दबा देते हैं। हम सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं। लेकिन याद रखो, डर का सामना करने वाला ही असली चैंपियन बनता है। एक लड़का था, नाम था सुरेश। गरीब घर से था, छोटे गांव में रहता था। सपना था सरकारी अफसर बनना, लेकिन हर तरफ रुकावटें, किताबों की कमी, शहर जाने के पैसे नहीं। एक दिन गांव में एक गुरु आए। पूछा, बेटा, तुम किससे डरते हो? सुरेश बोला, गुरुजी, गरीबी से, नाकामयाबी से।
गुरु मुस्कुराए, बोले, गरीबी और नाकामयाबी तुम्हें नहीं रोक सकती, सिर्फ तुम्हारा डर रोक सकता है। डर का मुकाबला करो, ताकत खुल जाएगी। दोस्तों, डर जीतने का तरीका यही है, दिमाग और एकाग्रता की ताकत। सांसों पर फोकस करो, डर लगे तो गहरी सांस लो, हर सांस के साथ डर बाहर निकालो। ये छोटा सा अभ्यास बड़ा कमाल करता है। नकारात्मक विचार पहचानो, उन्हें बदलो। मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं। छोटे छोटे कदम उठाओ, बड़ा लक्ष्य रखो। हर कदम से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सुरेश ने गुरु की बात मानी। सुबह एकाग्रता का अभ्यास, सांसों पर ध्यान, धीरे धीरे मन स्थिर हुआ, डर कम हुआ। वो अपने सपनों के करीब पहुंचा और आखिरकार वो नौकरी हासिल की जो कभी नामुमकिन लगती थी। क्या उसके पास कोई स्पेशल पावर थी? नहीं, बस डर का सामना किया और एकाग्रता से अंदरूनी ताकत जगाई। दोस्तों, सीधे कहता हूं, अगर आज भी डर से लड़ रहे हो तो खुद अपनी ताकत रोक रहे हो, अपनी उड़ान रोक रहे हो। हर इंसान में अनंत शक्ति है, लेकिन डर उसे छिपा देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, इंसान वही महान जो डर को हराता है। ये असली इंस्पिरेशन है। तुम्हारी अंदरूनी ताकत कहाँ है? एकाग्रता में, विचारों में, मन की गहराई में। एकाग्रता से डर छोटा लगता है, कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, कदम मजबूत बनते हैं। एकाग्रता सिर्फ बैठना नहीं, ताकत का अभ्यास है। सोचिए, 18 साल का नौजवान, 35 साल का प्रोफेशनल या 60 साल का बुजुर्ग, अगर आज डर नहीं हराया तो कल देर हो जाएगी। सपने, लक्ष्य, जिंदगी सब डर के पीछे छिप जाएंगे। लेकिन अंदर झांककर, एकाग्रता अपनाकर डर को देखो। डर बाहरी नहीं, तुम्हारी सोच है। जीतने का तरीका एकाग्रता और खुद की जागरूकता है। तुम्हारी ताकत, एकाग्रता, कॉन्फिडेंस, यही उड़ान देगा। दोस्तों, याद रखो, डर हराना है तो अंदर देखना है। अंदरूनी ताकत पहचानो और एकाग्रता से जिंदगी बदलो। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, मन के अंदर होती है। हम दूसरों से, हालात से लड़ते हैं, लेकिन असली जंग विचारों और विश्वासों से है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ताकत हाथों में नहीं, मन में होती है। अगर मन शांत, मजबूत और सशक्त हो तो कोई मुश्किल रोक नहीं सकती। वीर एक युवा इंजीनियर था। सपने बड़े, लेकिन हालात कठिन। ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, दोस्तों से तुलना का डर। वीर सोचता, मेरी मेहनत क्यों नहीं रंग लाती। हर फेलियर पर मन टूट जाता। एक दिन उसे स्वामी विवेकानंद की किताब मिली। पढ़ा, इंसान वही बनता है जो मन को कंट्रोल कर सकता है। वीर ने सोचा, अगर मन सही ट्रैक पर लगे तो सब मुमकिन है। दोस्तों, मन हमारी सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन हम उसे समझते नहीं। अगर मन पॉजिटिव हो तो असंभव संभव हो जाता है। अगर डर में डूबा हो तो छोटी परेशानियां पहाड़ लगती हैं। आपने देखा होगा, मन से मजबूत इंसान हर मुश्किल पार कर लेता है। ये कोई मैजिक नहीं, मन की ताकत का साइंस है। एकाग्रता और मेंटल प्रैक्टिस। रोज 10-15 मिनट एकाग्रता करो। सांसों पर फोकस, विचारों को जाने दो। धीरे धीरे मन शांत और पावरफुल बनेगा। पॉजिटिव आउटलुक, प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर ध्यान दो। खुद से कहो, मैं काबिल हूं, मैं जीतूंगा। हर दिन ये प्रैक्टिस विश्वास जगाती है। नेगेटिविटी से दूर रहो। नेगेटिव लोग और विचारों से दूरी बनाओ। जो पीछे खींचते हैं उनसे बचो। छोटे टारगेट सेट करो। मन को कंफ्यूज मत करो। छोटे लक्ष्य पूरे करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वीर ने ये सब अपनाया। सुबह एकाग्रता, पॉजिटिव थिंकिंग, डर का सामना। कुछ महीनों में बदलाव आया। ऑफिस में सक्सेस, रिश्तों में बेहतरी और सबसे जरूरी, मन का सुकून। वीर समझ गया, बाहर की सक्सेस तब तक बेकार जब तक मन अंदर से मजबूत ना हो। दोस्तों, सोचिए कितनी बार आप हार मान लेते हैं सिर्फ इसलिए कि मन ने मना कर दिया। सपने, लक्ष्य, खुशी सब मन के विश्वास से जुड़े हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिले। लेकिन पहली शर्त है मन की ताकत। मजबूत मन से डर, चिंता कम, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फैसले सही होते हैं, जिंदगी में क्लैरिटी आती है। कमजोर मन से हर हालात मुश्किल लगता है, डर बढ़ता है, मौके गवाते हैं। यही वजह है कि हम बार बार फेल होते हैं, मन को ट्रेन नहीं करते। सोचिए, 18 साल का यूथ, 35 साल का वर्किंग प्रो, 60 साल का एल्डर, आज मन सशक्त नहीं बनाया तो कल वही डर, वही चिंता, वही फेलियर। आज का प्रैक्टिस कल की सक्सेस और शांति की गारंटी है। दोस्तों, क्या कभी महसूस किया कि जिंदगी इतनी स्पीड में दौड़ रही है कि आप खुद को खोते जा रहे हो? सुबह काम का टेंशन, नोटिफिकेशंस, लोगों की उम्मीदें, अपनी फिक्र और खुद को ढूंढ नहीं पाते। लेकिन जिंदगी हमारे हाथ में है, बस एकाग्रता, ताकत और खुद की जागरूकता पहचाननी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अंदर झांको और ताकत महसूस करो, यही रियल पावर है। सोनिया एक युवा महिला थी। काम में एक्सीलेंस के लिए दिन रात मेहनत,
घर की जिम्मेदारियां, दोस्त फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, हर दिन थकी, निराश, उलझी, मन छोटी बातों पर विचलित। एक दोस्त ने कहा, सोनिया क्यों हमेशा टेंशन में, एकाग्रता करो, खुद को जानो। सोनिया ने सोचा टाइम कहाँ, लेकिन 10 मिनट शुरू किया। सुबह गहरी सांसें, विचारों को जाने दो, अंदर की आवाज सुनो। हफ्तों में बदलाव, मन शांत, फैसले क्लियर, जीवन का कंट्रोल महसूस। दोस्तों, एकाग्रता जादू नहीं, मन का ट्रेनिंग और खुद की जागरूकता का प्रैक्टिस है। इससे विचार कंट्रोल करना सीखते हो, डर चिंता पहचानो और कम करो, अंदर की शांति से जुड़ो। शांत मन से मुश्किलें आसानी से हैंडल होती हैं। सांस पर फोकस, आंखें बंद, गहरी सांस लो, छोड़ो। हर सांस से टेंशन बाहर। विचारों का ऑब्जर्वेशन, ध्यान में विचार आएंगे, जज मत करो, बस देखो। ये मन कंट्रोल सिखाता है। छोटे सेशंस, 5-10 मिनट ऑफिस, घर या ट्रैवल में, केंद्रित और शांत रखता है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, मैं शांत हूं, काबिल हूं, जीतूंगा, सुबह रात दोहराओ। एकाग्रता से सिर्फ शांति नहीं, खुद की जागरूकता आती है। समझते हो कौन से विचार रोक रहे, कौन से फैसले सही, कौन सी आदतें कमजोर बनाती। जागरूकता से क्लैरिटी आती है, प्रयास कहाँ सक्सेसफुल, कहाँ इंप्रूवमेंट। प्रकाश एक बिजनेसमैन था, सक्सेसफुल लेकिन टेंशन साथ, नींद कम, बॉडी थकी। तय किया मन समझूंगा। एकाग्रता शुरू, विचार भावनाएं नोट, 15 मिनट रोज। महीनों में फैसले तेज, टेंशन कम, हेल्थ बेहतर, जीवन का कंट्रोल। प्रकाश की स्टोरी सिखाती, मन कंट्रोल से जिंदगी का कैप्टन बनते हो। साइंस कहता है एकाग्रता करने वाले टेंशन चिंता कम महसूस करते, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती, फैसले बेहतर, जीवन बैलेंस आसान। ये पुराने संतों की बात नहीं, साइंटिफिक ट्रूथ है। सोचिए, रोज विचारों भावनाओं में कितना खोते हो। ऑफिस प्रेशर, फैमिली वरी, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस। लेकिन एकाग्रता और जागरूकता अपनाओ तो प्रॉब्लम्स छोटी लगेंगी, आप हीरो बनोगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शक्ति अंदर है, पहचानो और दुनिया बदलो। वक्त इंतजार नहीं करेगा। आज मन जागरूकता पर फोकस ना किया तो कल वही टेंशन, डर, उलझन। आज का प्रैक्टिस, कल की सक्सेस, शांति की गारंटी। दोस्तों, सोचिए, आपके पास सब है, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, अनलिमिटेड कैपेसिटी, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन खुद हो, डर, डाउट, सेल्फ डाउट। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अंदर की ताकत पहचानो और दुनिया जीतो। अब बात करेंगे कैसे एकाग्रता, जागरूकता और मेंटल स्ट्रेंथ से सक्सेस कॉन्फिडेंस पाओ। अजय एक युवक था, कई कॉम्पिटिटिव